Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to learn about real number. This is the first chapter of class 10th and this is the second lecture of this chapter. कल हमने जो रियल नंबर चैप्टर है चैप्टर 1 उसके एग्जाम्पल्स कर लिए थे। उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो। तो आज हम इसके एक्सरसाइज करने वाले हैं। जो 1.1 एक्सरसाइज है रियल नंबर की वो आज हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कह रहा है प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं इनके, या फिर बोल सकते हैं जिन इनके जो प्राइम फैक्टर्स निकालो जिनका प्रोडक्ट करें तो ये आए, जिनकी मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए हमारे पास निकल के। तो सबसे पहले है 140 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं, जो कि क्या है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 7। ऐसे ही हमें सारे जो पार्ट्स हैं वो करने हैं कंप्लीट। नेक्स्ट इज 156 है जो इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ये आ जाएंगे हमारे पास, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, तो ये कितना आया हमारे पास 2 की पावर 2, 3 एंड 13। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट इज 3, 8, 2, 5 से करेंगे, फिर से 5 से जाएगा, 3 से करेंगे, फिर से 3 से करते हैं तो 17। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आते हैं 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 17। हमें पता ही है जिसके लास्ट में 5 हो तो वो किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबिलिटी बाई 5, वहाँ पे रूल फॉलो होता है। और 3 से कैसे पता चलता है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट। यदि सम ऑफ ऑल डिजिट्स करने के बाद जो भी नंबर आता है वो 3 से डिवाइड होता है, तो जो रियल नंबर है कंप्लीट नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट है 5005, इसका निकालेंगे तो इसका यही आता है। अब ये आगे किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7429, तो अभी हमारे पास ये 17 की टेबल से जाएगा। 17 4 जा 17 3 जा 51 एंड 7। अब नेक्स्ट ये 19 से जाएगा, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 19 एंड 21। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यही पूछा था कि प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट करे तो ये नंबर हमारे पास आंसर आए उसका। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो हमारे पास फॉर्मूला है जो मैंने कल बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वो किसके इक्वल टू रहते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो पहले तो हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, देन हमें ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 26 लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 26, इसके फैक्टर्स हमें पता है 2 एंड 13। अभी सेम ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 91 राइट करेंगे, तो इसका क्या आएगा 7 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय
13। ओके, तो अब क्या निकालना है हमें? HCF। HCF हमें पता है क्या था, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन 13 आ रहा है और दोनों में ही क्या है इनकी पावर 1। सो HCF इज 13। LCM इज ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो 13 मल्टीप्लाई जो कॉमन नहीं है सारे फैक्टर्स, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? तो ये हमारा एलसीएम आ जाता है। अब हमारे पास चारों वैल्यू आ गई है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, इसको वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर इज 26 मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर इज 91, एलसीएम इज 182, HCF इज 13। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनकी मल्टीप्लाई है जो हम बाय ट्रिक है, जो हमारे पास ट्रिक है उससे करते हैं। 2 डिजिट की जो भी मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें क्या ट्रिक फॉलो होती है, पहले यूनिट प्लेस की जो मल्टीप्लाई होती है वो करके राइट करते हैं, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का एडिशन कर देते हैं। 2 1 जा 2, 9 6 जा 54। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है? 56। और लास्ट में जो टेंस प्लेस पे उन दोनों की मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18 और जो कैरी है उसमें वो ऐड कर देते हैं। तो जो इनकी मल्टीप्लाई आती है वो ये आती है 2 3 6 6। अब इधर देखते हैं, ये हमारे पास LHS हो गई हमारी सोल। RHS देखते हैं, जब भी ये तो 16 13 की टेबल रीड करनी है वो तो हम वैसे ही कर लेंगे। 13 2 जा 13 8 जा, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है। LHS इक्वल टू RHS, यही हमसे पूछा था, तो यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ओके, सारे पार्ट्स हमें ऐसे ही करने हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट इज 510 एंड 92, दोनों का ही HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। तो पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इनके। तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 510 इज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 17। अब नेक्स्ट निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 92। तो यहाँ राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 92 इज 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 23। HCF इज, सो हमें इसमें HCF फाइंड आउट करना है। HCF क्या होता है हमारे पास? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे? ओनली 2 की पावर 1 है और 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर इज 2 की पावर 1, तो हमारा HCF आ जाएगा 2। नेक्स्ट है LCM फाइंड आउट करना है। LCM क्या होता है हमारे पास? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो क्या आएगा? 2 की पावर 2 हो गई ग्रेटेस्ट, देन 3 5 17 एंड 23। तो इनको सोल्व करते हैं। 60 17 एंड 23। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ये हमारे पास LCM आता है। अब हमारे पास HCF भी आ गया है, LCM भी आ गया है। अब हमें क्या करना था? वेरीफाइड करना है।
तो वेरीफाइड वही सेम, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF. फर्स्ट नंबर इज 510 मल्टीप्लाई बाय 92, इधर LCM 23460 और HCF इज 2. तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी थ्री डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं 92 को हम 3 डिजिट बना लेंगे ऐसे। तो कैसे करेंगे, ट्रिक से करेंगे। फर्स्ट यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करेंगे 0, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। अब ये हो गया, ये हो गया, फिर से पहले अब तीनों की हो गई थी, अब फिर से लास्ट 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास, और 1 कैरी ऐड करेंगे और लास्ट में 0 आ जाएगा तो कैरी ऐड कर देंगे। तो ये हमारे आंसर आ जाएगा। इधर 46920 46920। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। यही हमसे वेरीफाई करवाया था, तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। आपको एक एक स्टेप वाइज करना है, कोई भी क्वेश्चन का जो स्टेप एक भी मिस नहीं करना है। जितना आप डिस्क्राइब कर सकते हो उतना आप डिस्क्राइब करो उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का थर्ड पार्ट इज 336 एंड 54। 336 का फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं पहले। फिर से 2 से करते हैं। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाते हैं, इधर इनको राइट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 336 इज 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 7। तो ये हमारे पास 336 के फैक्टर्स आ गए हैं। सेम ऐसे ही 54 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 54 दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF। HCF क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन हमारे पास 2 है और 3 भी है, तो 2 की पावर एक 4 है, 1 है, तो स्मॉलेस्ट 1 है, और 3 की पावर भी स्मॉलेस्ट क्या है, 1। तो HCF क्या आता है, 6। ऐसे ही LCM फाइंड आउट करेंगे। ग्रेटेस्ट स्मॉल, इसमें LCM में ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 एंड 7। तो ये हमारे पास आ जाता है 16 मल्टीप्लाई बाय 27 एंड 7। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे पहले छोटे छोटे नंबर्स की, देन 27 से करते हैं। तो इसको आप बाय ट्रिक कर सकते हो। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो अब सेम वही वेरीफाइड करना है फॉर्मूले में कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। हमारे पास 2 नंबर्स भी है, HCF भी है और LCM भी है। तो वेरीफाइड करेंगे, क्या था हमारे पास, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। फर्स्ट नंबर इज 336 एंड सेकेंड नंबर इज 54। LCM इज 3024, HCF इज 6। अब आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको फिर से क्या कैसे करेंगे, जो मैंने बताया था 3 डिजिट की आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस मेथड से। यहाँ पे इसको 54 को भी 3 डिजिट बना लेंगे 0 लगा करके। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा, पहले यूनिट प्लेस की करेंगे, फिर इधर की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब तीनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी और इसकी।
और जो कैरी होती है वो ऐड कर देंगे। अब तीनों के होने के बाद लास्ट दो नंबर्स हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे और लास्ट में इसकी कैरी साथ में ऐड करते चलेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है 18144। अब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी सोल्व हो चुकी है, राइट हैंड साइड भी हमें सोल्व करनी है। तो ये हमारे पास देखो ये दोनों इक्वल आ चुकी हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ये हमारी सोल्व हो चुकी है और यही हमसे पूछा था, हैंस वेरीफाइड। ओके, तो आप भी इनको इजीली सोल्व कर सकते हो। कोई भी स्टेप है वो मिस नहीं करना है, उसको स्किप नहीं करना है। जितना आप डिस्क्राइब करोगे उतना ही आपको जो मिस्टेक है वो उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं मिस्टेक। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास 3 नंबर गिवन है यहाँ पे, 12, 15 एंड 21। इनका कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज़ फाइंड आउट करनी है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सभी के फैक्टर्स राइट करेंगे पहले। तो फैक्टर्स ऑफ 12 वो हमें पता है क्या होता है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे ही 15 के राइट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड फैक्टर ऑफ 21 दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमें तीनों के फैक्टर्स निकल चुके हैं, अब क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। एचसीएफ कॉमन फैक्टर कौन कौन आ रहा है सबसे पहले चेक करेंगे। 3 कॉमन फैक्टर है, एक ही, और सभी की पावर क्या है 1, तो एचसीएफ इज 3। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम क्या आएगा, सभी की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। 2 की पावर 2, 3, 5, कोई भी नंबर है वो स्किप नहीं करना है, 4, 15 और 7। आंसर इज 420। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो 420 आता है और एचसीएफ 3 आता है। जब भी हमारे पास जो फॉर्मूला था अभी मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, वो हमारे पास जब 2 नंबर गिवन होंगे ना तभी हम उसको फॉलो कर सकते हैं। अब 3 नंबर जैसे हमारे पास दे दिया, 3 नंबर यहाँ पे, तो यहाँ हम उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे वो सेट नहीं होगा। वो जब 2 नंबर्स होंगे वहाँ पे, वहीं पे हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, उसका फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया। सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है 17, 23 एंड 29 तीनों का ही क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो हमें पता है 17 किसी की टेबल में नहीं आता, 17 की में ही आता है। 23 के फैक्टर्स भी 1 है और 23 ही है, और 29 के भी। तो एचसीएफ क्या आना है, आप राइट कर लोगे क्या? चलो मैं कर ही देती हूँ। फैक्टर ऑफ 17 इज 17, फैक्टर ऑफ 23 इज 23, और फैक्टर ऑफ 29 इज 29। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनके साथ आप 1 लगा सकते हो। तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास 1। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो सभी का लेना है हमें। तो 17 मल्टीप्लाई 23 एंड मल्टीप्लाई बाय 29, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इनका आंसर आता है, तो ये हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। तो यही पूछा था हमसे, एचसीएफ हो गया और ये हमारा एलसीएम हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट, दैट इज इसमें हमारे पास नंबर गिवन है 8, 9 एंड 25। so factors of 8 is 2 की पावर 3, factors of 9 equals to 3 की पावर 2, factors of 25 is
5 की पावर 2। सो यहाँ पे HCF क्या आएगा हमारे पास, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या आएगा 1, और LCM तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। 8 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 25, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1800। सो ये हमारा HCF फाइंड आउट कर दिया है और ये हमने LCM फाइंड आउट कर दिया है, यही इसमें पूछा था हमसे। ओके, अब हमारे यहाँ थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज कह रहा है HCF ऑफ 306 एंड 657 9 LCM है वो हमें फाइंड आउट करना है। LCM हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखो इन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, अपना ये माइंड लगाना है। हमें पता है ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये क्या है HCF। तो जो फॉर्मूला था क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, वो हम यहाँ फॉलो करेंगे। फर्स्ट नंबर इज 306, सेकेंड इज 657 और LCM हमें फाइंड आउट करना है और HCF इज 9। तो LCM इज 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। 9 से कैंसिल कर देंगे, 3 से कैंसिल कर लेते हैं पहले, 102। 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो अब हमारे पास बचता है 102 मल्टीप्लाई बाई 219। इसको बाय ट्रिक ही करेंगे, 3 डिजिट की जो मल्टीप्लिकेशन बताई थी वैसे ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई और कैरी साथ में ऐड करते रहेंगे। तो जो हमारा आंसर आता है वो 22338, ये हमारा आंसर आता है। अब हमने इसमें कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, जो उन्होंने पहले बोला था वो वाला हमने वही फॉलो किया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। उसी मेन फॉर्मूला हमारे पास यही है, इसी से ही हम HCF भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी से LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी से ही हम कोई एक नंबर मिस कर दे तो उसको नंबर भी जो नंबर फाइंड आउट करना है फर्स्ट या सेकंड वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 की वैल्यू गिवन होगी तो 4 जो मिसिंग होगा उसकी हम वैल्यू इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने जब ये बोलेगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन तो ही हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। अब जैसे इसमें नहीं बोला तो हमें खुद से हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन वो क्या कहता है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो कि कल हमने किया था फर्स्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल एज इट इज़ था, बस उसमें 2 की पावर n था, इसमें 6 की पावर n दे दिया और n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर। ओके, तो ये कह रहा है सेम वही बात कह रहा है कि कोई 6 की पावर n है, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, क्या यहाँ पे ये जो डिविजिबल बाय 10 हो सकता है क्या, 6 की पावर n लेके चले तो हमें पता है अ नंबर एंड विद ज़ीरो, कोई भी नंबर है और यदि उसका एंड ज़ीरो से हो रहा है, ज़ीरो ओनली इफ़ वो कब हो रहा है, इट इज़ डिविजिबल बाय इट इज़ डिविजिबल बाय 10। हमें पता है वो 10 से डिवाइड हो रहा है और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ देखते हैं नाउ 6 की पावर n, 6 की पावर n को क्या राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो क्या यहाँ पे देखो 2 तो आ गया, क्या 5 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है। सो इट मीन्स
6 की पावर n contains only factor 2, not factor 5। हमारे पास ओनली इसमें 2 ही फैक्टर आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें पता है एंड में 0 आना चाहिए, तो उसके लिए वो डिविजिबल बाई 10 होगा। 10 चाहिए तो उसके लिए फैक्टर्स क्या होने चाहिए, मस्ट 2 और 5। तो हमारे पास ओनली क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 ही फैक्टर आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। सो देर इज नो नेचुरल नंबर n for which 6 की पावर n ends with डिजिट 0। तो ये हमारा फर्स्ट 5th क्वेश्चन था, बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल था, उसके ही डिटो था। वहाँ पे हमारे पास 4 की पावर n गिवन था, इसमें 6 की पावर n गिवन है। तो ऐसे करके हमसे कोई भी ऐसे 6 की पावर n दे दिया, 9 की पावर n दे दिया, कुछ भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हमारे इसके 1.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम कल करेंगे, क्योंकि मार्कर अच्छे से साथ नहीं दे रहा है, तो आगे हम कल करेंगे, कल की वीडियो में। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, you can write them in comment section and I will try to solve them in my next video. Also, if you want a video on specific topic, feel free to ask them in my comment section. Like, share, subscribe for more, and see you in my next video. Keep smile, keep learning, keep healthy.